हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमआई मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, आज हम दवाई के बारे में बात करने वाले हैं। आप दवाई के नाम से बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि दवाई किस मर्ज में यूज आती है, किस जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस बीमारी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ऐसी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा, पहचान कैसे करनी है। तो फर्स्ट मैंने टैबलेट ली है ऑन्डेनसिट्रोन के नाम से। इसमें जो आपको चेक करना है, इसको ब्रांड नेम नहीं चेक करना है, सिर्फ आपको दवाई का अंत का नाम चेक करना है, देखना है। जिन दवाइयों के लास्ट में सेट्रोन आता है, इस्तेमाल इनका होता है। यह दवाई उल्टी और जी घबराने पर दी जाती हैं। तो आपको कॉम्पोजिशन पे ध्यान देना है। ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें मेनकाइंड की है व्योमिकाइंड और सिप्ला की है एमसेट। तो आपको इसमें देखना है इसका कॉम्पोजिशन। तो इसका कॉम्पोजिशन है ऑन्डेनसेट्रोन। तो सेट्रोन, जिन दवाई के लास्ट में सेट्रोन आता है, वह उल्टी और जी घबराने पे दी जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट दवाई की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट दवाई के अंत का नाम जो है टिडीन और प्रोजोल। जिन दवाई के अंत में टिडीन और प्रोजोल आता है, ये दवाई एसिडिटी को कम कर दी है। जैसे एसिलोक नीचे दे के रखे है, एसिलोक 150 मिलीग्राम की, तो इसमें रेनेडिटिन आ गया लास्ट में, डिटिन। और ऐसे ही दूसरी दवाई देखेगा ऊपर, पेंटोपेराजोल, ओमिप्राजोल। तो जिस दवाई के अंत में प्राजोल या टिडिन आता है, याद रखिएगा ऐसी दवाइयाँ एसिडिटी को कम करती हैं। ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ कॉम्पोजिशन पे ध्यान देना है, इसके अंदर साल्ट क्या है। तो चलिए ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हम दवाई ले रहे हैं वो ले रहे हैं एविल और CPM-SR। तो लास्ट में क्या आ रहा है, देखिए दवाई का अंत का नाम माइन, MINE, माइन। यूज काहे में होती है, यह दवाइयाँ एंटीहिस्टामाइन और एंटी एलर्जिक होती हैं। तो जिन दवाई के लास्ट में माइन आता है, वह दवाई एंटीहिस्टामाइन और एंटी एलर्जिक दवाई होती है। ठीक है दोस्तों, MINE, माइन। तो ये याद रखिएगा। नाम इनका जो है वो ब्रांड नेम है एविल और दूसरी वाली का है CPM-SR। कॉम्पोजिशन क्या है, क्लोरोफेरेनामाइन। एविल का क्या है, फेनेरामाइन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में आती है दवाई का अंत का नाम फेनेक या प्रोफेन। तो जिन दवाई के अंत में फेनेक या प्रोफेन आता है, वह दवाई कैसी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। और यह दवाई दर्द और सूजन को कम करती है। तो किस चीज़ में काम आती है, दर्द और सूजन को कम करने में काम आती है। जैसे डाइक्लोफेनिक और ऊपर आइब्रोफेन। तो आ गया ना, प्रोफेन और डाइक्लोफेनिक में डाइक्लोफेनिक, फेनिक, तो लास्ट में फेनिक और प्रोफेन आ गया दूसरी वाली में। तो ऐसी दवाइयाँ दर्द और सूजन को कम करती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। दवाई का अंत का नाम एजोल। इस्तेमाल क्या होता है, एंटी फंगल दवाई होती है, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती हैं। तो जिन दवाई के लास्ट में, अंत में दवाई के नाम में अजोल आता है, वो इन्फेक्शन को ठीक करती है, एंटी फंगल होती हैं, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है। जैसे लूलिकैनाजोल, नीचे देखिए कीटोकैनाजोल, साइड में देखिए इट्रोकैनाजोल, फिर सबसे नीचे वाली देखिए फ्लूकैनाजोल। तो ये क्रीम है जो एंटी फंगल दवाई क्रीम होती है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो है दवाई का अंत का नाम माइसिन, MICIN, माइसिन। यूज़ काहे में होती है, एंटीबायोटिक दवाई होती है और यह बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। तो कैसे, अब हम देखेंगे एजिथ्रोमाइसिन, आगे लास्ट में माइसिन। ऐसे ही दूसरी देखेंगे इरिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम। मैं कॉम्पोजिशन पे बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ब्रांड नेम नहीं देखना है, सिर्फ आपको कॉम्पोजिशन देखना है, ब्रांड नेम पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप ब्रांड नेम पे ध्यान देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये लास्ट में माइसिन आ गया, ये एंटीबायोटिक्स होती हैं। चलेगा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में है दवाई का अंत का नाम पाम लाम। यूज, इस्तेमाल की बात करते हैं। यह एंटी एंजाइटी दवाई होती है। यह दवाई चिंता और तनाव को दूर करती है। तो देखिएगा, अब इनका लास्ट का देखेंगे, लोराजोपाम, एल्परोजोलाम और मिडाजोलाम आ गया ना।
तो ये लास्ट में आया, इसमें लाम भी आया और पाम भी आया, जैसे अल्प्राजोलाम, इसमें लाम आ गया और पाम आ गया लोराज़ोपाम में। तो ऐसी दवाइयाँ एंटी एंग्जाइटी दवाइयाँ होती हैं और चिंता और तनाव को दूर करती हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं। देखिए दवाई नेक्स्ट है हमारा, दवाई का अंत का नाम होगा कैन। यूज कायम आती है एंड ये एनेस्थेसियक दवाइयाँ होती है। यह दवाइयाँ सुन करने के लिए उपयोग होती हैं। तो ये दवाई देखिए जैसे लिडनोकैन, ज़ाइलोकैन के नाम से भी होता है, लिडनोकैन के भी होता है। तो ये दवाई सुन करने के लिए उपयोग की जाती है, जैसे मसल्स में सुन करते हैं और कहीं पे भी सर्जरी करते हैं इस तरह से। तो जिसके लास्ट के दवाई के नाम में कैन होगा, याद रखिएगा, एनेस्थेटिक दवाई होगी। चलेगा, अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात कर लेते हैं। तो लास्ट दवाई का अंत का नाम देख लेते हैं, वीर। यूज देख लेते हैं सबसे पहले। एंटीवायरस दवाई होती है, ये वायरस को नष्ट करती हैं। तो जिन दवाइयों के लास्ट में वीर आएगा, जैसे एसिक्लोवीर, एसिवीर 400 DT के नाम से टैबलेट है सिप्ला की, और इसका हम कॉम्पोजिशन चेक करेंगे तो इसमें एसिक्लोवीर आ रहा है ना। ऐसी दूसरी वाली दवाई है, इसमें भी रेबाविर आ रहा है, तो रेबाविन के नाम से है, तो इसमें भी वीर आ रहा है। तो आपको याद रखना है, जहाँ पर भी वीर लास्ट में आएगा तो ये एंटीवायरस दवाई है जो वायरस को नष्ट करती है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अब। एंड नेम देखना है हमको, अलोल डिपिन प्रील। तो यह दवाई ब्लड प्रेशर को कम करती है, जैसे ऊपर देखेगा एम्लोडिपिन आ गया पिन, और लास्ट नीचे वाले देखेंगे लोबेटालोल आ गया लोल, लास्ट में अलोल आ गया लोबेटालोल। ऐसे ही लिस्नोप्रिल लास्ट में आ गया प्रिल, है ना। अलोल भी आ गया, डिपिन भी आ गया, और आपका प्रिल भी आ गया। तो ऐसी दवाई जिनके लास्ट में अलोल डिपिन प्रिल आता है, ये ब्लड प्रेशर को कम करती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट दवाई बात कर लेते हैं। नेक्स्ट दवाई है स्टेटिन। यूज देख लेते हैं सबसे पहले इसका। यह दवाई कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और इनके लास्ट के अंत में आता है स्टेटिन। तो देखिए रोसोवास्टाटिन, रोसोवास्टेटिन, ठीक है। और आप कोई सी भी दवाई चेक कर सकते हैं इसमें, रोस्टोरिन के नाम से भी है, रोबोटिन 10 नमजी के नाम से भी है, रोसोवास्ट के नाम से भी है। तो इसमें कॉम्पोजिशन है रोसोवास्टेटिन। तो जिसके लास्ट में दवाई के अंत में स्टेटिन आता है, ऐसी दवाइयाँ कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करती है, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारी दवाई क्या होने वाली है? नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी, दवाई का अंत नाम देख ले सबसे पहले, उस लास्ट में है सोन। तो यह दवाई स्टेरॉइडल होती है, दर्द और सूजन को कम करती है, यह एलर्जी को भी ठीक करती है। तो बेटामेथासोन आ गया लास्ट में सोन। ऐसे ही डेक्सामेथासोन आ गया लास्ट में सोन, डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन। तो जिन दवाइयों के अंत में सोन आता है वह स्टेरॉइडल मेडिसिन होती हैं, और यह दर्द और सूजन को ठीक करती है, एलर्जी को भी ठीक करने की प्रॉपर्टी रखती हैं, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट दवाई की बात कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट दवाई की बात कर लेते हैं। दवाई का अंत का नाम देखिए सबसे पहले, निडाजोल। यूज देख लेते हैं। दवाई एंटी पैरासाइटिक होती है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ठीक करती है, जैसे मेट्रिंडाजोल 500 मेट्रोजिल के नाम से भी मार्केट में मिलती है। तो इसका कॉम्पोजिशन है मेट्रिंडाजोल और निडाजोल। जो जिनके दवाई के अंत में निडाजोल आता है वह दवाई एंटी पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ठीक करती है। तो याद रखिएगा, जिस दवाई के लास्ट में निडाजोल आए तो एंटी पैरासाइटिक दवाई होती है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ठीक करती है, जैसे कि डायरिया, दस्त, इस तरह की कंडीशन में इनका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की सारी मेडिसिन जो मैंने आपको अच्छे से समझाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।